नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं के विषम सेमेस्टर में यदि प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा जिसको हम वाइवा कहते हैं, उसमें अगर आपका बैक लगा है तो उसके परीक्षा फार्म कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको मिल सके। यह व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर लगभग 3500 के ऊपर फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। आप भी यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, जहां पर लगभग 4200 के आसपास में सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आप भी यहां पर जुड़ सकते हैं ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहें वह आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे फॉर्म को भरना है, उससे पहले फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद कैसे फॉर्म को भरना है, मात्र 5 मिनट में हम फॉर्म को भर के दिखा देंगे आपको। सबसे पहले यह जो फॉर्म है यह प्रैक्टिकल का है या मौखिक परीक्षा का है। प्रैक्टिकल जैसे BSc वगैरह में प्रैक्टिकल होते हैं, MSc वगैरह में प्रैक्टिकल होते हैं, उसके हैं। यह मौखिक परीक्षा जिसको वाइवा कहते हैं, जिसमें B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, MA BA के कुछ सब्जेक्ट में होते हैं, तो उनके में यदि आपका बैक लगा है, ध्यान रखिएगा यह परीक्षा फॉर्म केवल विषम सेमेस्टर का है, यानी कि ऑड सेमेस्टर के लिए, पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें किसी भी पाठ्यक्रम का हो। अगर बैक लगा है तो आपको फॉर्म भरना है, जिसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर्म भरने का, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उस लिंक से माध्यम से आपको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें उसको ध्यान रखना है। अपना रोल नंबर, जन्म तिथि व सेमेस्टर सही से भरना है। उसके बाद इस फॉर्म को आप अपने महाविद्यालय से भरवा सकते हैं, या साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं, या स्वयं अपने मोबाइल से भर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल के किसी भी पाठ्यक्रम में अगर आपका बैक लगा है, प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिएगा, यह फॉर्म केवल प्रैक्टिकल का है या मौखिक परीक्षा का है, तो 500 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास अच्छी मोबाइल होनी चाहिए फॉर्म भरने के समय, जो हैंग वगैरह ना करती हो, स्पीड ठीक हो इंटरनेट का, और तुरंत पेमेंट के लिए आपके पास 500 रुपये होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। फॉर्म भरने के लिए जब आप तैयार हों, यानी कि आपके पास पैसा वगैरह सब कुछ हो, तभी आप लिंक ओपन करें, अन्यथा बार बार फार्म को ओपन ना करें, अन्यथा आपका फार्म हो सकता है कि ओपन ही ना हो, अगर बहुत ज़्यादा बार ओपन करेंगे तो। फार्म भरने के दौरान आप पेमेंट के समय इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करें या ATM का उपयोग करें, जिसको हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। UPI, फ़ोनपे, ये सब चीज़ों का उपयोग करने से बचें, अन्यथा इसमें पैसा फंसने की संभावना अधिक होती है। इसमें पैसा फंस जाता है तो आपको पैसा वापस नहीं आता है, यानी कि पैसा कट जाएगा लेकिन आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग या ATM का उपयोग करने की कोशिश करिएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े से करवा लीजिएगा, अन्यथा इसमें ज़्यादा संभावना है कि आपका पैसा फंस सकता है। लगभग 80 से 85% छात्रों का पैसा इसमें फंस जाता है, तो फिर पैसा वापस नहीं आता। यदि कोई प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिकल जो है, अगर एक से अधिक बार आए तो एक ही बार आपको टिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि सब में टिक कर देना है। जिसमें बैक लगा है उसमें टिक करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है, या वाइवा में। और वही चीज़ अगर एक से अधिक बार आए तो भी एक बार ही टिक करना है। अगर कोई पेमेंट करने के दौरान कोई समस्या आती है तो यह हेल्पलाइन नंबर है विश्वविद्यालय का, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आपको फार्म भर के दिखा देते हैं कैसे फार्म को भरना है। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे, जहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे PRSU
ठीक है, PRACU प्रयागराज लिखकर सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर विश्वविद्यालय की साइट का लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा तो फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा लेफ्ट प्रैक्टिकल, यानी कि जो प्रैक्टिकल में जिनकी प्रैक्टिकल छूट गया हो, ठीक है, एब्सेंट लिखा हो या प्रैक्टिकल में यफ लिखा हो, तो सभी के लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक हियर फॉर लेफ्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑड सेमेस्टर, यानी कि विषम सेमेस्टर का पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां किसी भी पाठ्यक्रम का हो। ध्यान रखिएगा किसी भी पाठ्यक्रम का हो, किसी भी महाविद्यालय में हो। 703 महाविद्यालय हैं प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ठीक है। तो इन चारों ज़िलों में तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी अंतिम तिथि हमने बताया 25 दिसंबर है। उसके बाद अगर तिथि बढ़ती है तो यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा, लेकिन आप फॉर्म को सब समय भर लीजिएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा ये कोर्स आ गया है, देखिए IPA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आर्ट्स BA प्लस MA कैंपस NEP। कैंपस NEP का मतलब है जो मुख्य परिसर में अध्ययनरत हैं उनका, ठीक है। कैंपस NEP का मतलब मुख्य परिसर के लिए। फिर उसके बाद B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में अगर लगा हो, उसके बाद BSc AG, ठीक है, कैंपस के लिए है। तो कैंपस के स्टूडेंट अगर आप महाविद्यालय से हो तो कैंपस के अलावा जो भी कोर्स होंगे उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे BSc AG 2 बार है, एक बार कैंपस के लिए, ये महाविद्यालयों के लिए है। फिर BA फर्स्ट सेमेस्टर आर्ट, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर यानी कि 2000 यह 2021 और 22 वाले के लिए केवल है। बाकी यह सब 2022, 2023, 2024 में अगर आपको बैक लगा हो तो उनके लिए है। फिर BA थर्ड सेमेस्टर है। फिर BA फिफ्थ सेमेस्टर, ऐसे ही BCom फिफ्थ सेमेस्टर है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर है। फिर उसके बाद BSc फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है। देख लीजिएगा BCA है, BCA फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, BSc AG है, MA है। तो जिनका भी हो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक सेलेक्ट करेंगे हम कोई भी तो ऐसे आगे ओपन होगा। फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, आपका पहला सेमेस्टर है कि तीसरा सेमेस्टर है कि पाँचवा सेमेस्टर है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको रोल नंबर अपना इंटर कर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको अपना डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिख देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड लिखकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के उपरांत कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इस फॉर्म को हमने भर के पहले से ऑलरेडी भर चुके हैं, तो इसको आपको केवल दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन शॉट में मोबाइल में कुछ कमी है जिसके कारण साफ कुछ नहीं आया है, लेकिन आप समझ लेंगे इतना। इसके बाद ये सब आपका नाम वगैरह आएगा, जिसमें से आप कॉन्टेक्ट डिटेल में जो चीज़ें रहेंगी इसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। अगर चाहें तो फ़ोटो सिग्नेचर भी एडिट करना चाहते हैं तो इसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नई फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये इतने ज़्यादा प्रश्न पत्र ओपन होकर आए हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी हो। तो सब आपको नहीं करना है। जिस प्रैक्टिकल में आपको बैक लगा, केवल प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा, तो उस पर आपको टिक कर देना है ऐसे, ठीक है। केवल एक प्रश्न पत्र या दो प्रश्न पत्र, जो भी प्रैक्टिकल, जितने भी प्रैक्टिकल में बैक लगा हो। अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल में बैक लगा तो आप सब में सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही प्रैक्टिकल में बैक लगा हो सकता है अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी तीनों में अगर बैक लगा हो तीनों में आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव का, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें ऑप्शन आएगा फॉर ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया यहीं पर समझना है, आपको UPI का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग इन दोनों में से कर लेना है। उसके बाद अपने पूरी डिटेल इसमें फिल कर देना है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो OTP वगैरह आएगा, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपके
ऑप्शन में आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, एक ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पेमेंट कटेगा तो आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रुकने के लिए बोलेगा, तो आपको बैक नहीं जाना है, आपको रुके रहना है। तो प्रिंट एप्लीकेशन कर देंगे तो यह आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा बैक का फॉर्म है, पूरा हमने दिखा दिया है कि करके कहाँ से कैसे क्या प्रोसेस है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।